प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को एवेंजलिस्ट आमिर अशरफ का सलाम कबूल हो। और नाजरीन, आप देख रहे हैं आइज़क टीवी देखने की वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अजीब जलाली काम करता है। तो नाजरीन, आज भी मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला में, तो मेरे साथ मौजूद हैं MOC के चेयरमैन प्यारे भाई सज्जाद लियाकत साहब। आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सलाम पेश करते हैं भाई। जी सलाम जी आमिर भाई, ठीक है आप और आपकी सारी टीम खैरियत से हैं? जी खुदावंद का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने आइज़क टीवी को टाइम दिया। जी थैंक यू। ये आपके लिए हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप आते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, और इसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, अनवर फजल साहब के और उनकी सारी मीडिया टीम के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा सज्जाद लियाकत साहब, आप MOC के चेयरमैन हैं, क्या मतलब है MOC का? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो टाइटल चेयरमैन है, ये तो सारी टीम का थैंक यू मैं करता हूँ कि वो मुझे ये टाइटल देते हैं। अदरवाइज़ मैं तो सबके साथ मिल के काम करता हूँ। जिस तरह हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, मैं भी उन्हीं के साथ मिल के उन जैसे ही काम करता हूँ। लेकिन चूँकि कोई होना चाहिए, वो सब का कहना ये है कि कोई होना चाहिए जो हमारी एक फेलोशिप को लीड करता हो, तो इस रिगार्ड से सारे रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं अपनी सारी टीम के लिए और सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूँ और उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो ये रिस्पेक्ट देते हैं। जहाँ तक MOC के हवाले से आप बात करते हैं, तो MOC का मतलब है मिशन ऑफ क्राइस्ट। तो ये हमारे 2011 से हम एक मिनिस्ट्री हम उसको चला रहे हैं, जिसमें हम लीडरशिप के सेमिनार्स करवाते हैं, जिसमें हमारे बच्चों को जो यूथ है, जो लीडरशिप है क्रिश्चियन, उनको अपोलोजेटिक मिशन और इंटरफेथ मैरिजेस के मतलब अवेयरनेस दी जाती है। तो इसलिए इसका, और खुदावंद यीशु मसीह भी जब दुनिया में आए थे तो उन्होंने भी अवेयरनेस दी लोगों को गुनाह से निजात के लिए, तो बुराई से बचने के लिए, सच बोलने के लिए और अपनी कौम के लिए हमें काम करना है। इस रिगार्ड से हम सारी टीम मिल के गुजरांवाला और उसके सराउंडिंग में डिफरेंट जगह पे जाके सेमिनार्स करवाते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो क्रिश्चियन अवेयरनेस से, क्रिश्चियन जो नॉलेज है उसके से अवेयर हों और अपने जड़ें मजबूत हों। और हमारे बड़े सारे बच्चे जो हैं वो मसीहत से दूर हो जाते हैं, और उनको जब मसीहत का पता चलेगा तो वो कुछ भी हो जाए, वो मसीहत से दूर नहीं हो सकते। ये हमारा ईमान है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा प्यारे भाई सज्जाद, आप मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं कि पास्टर अनवर फजल की दूसरी बड़ी काविश इटर्नल लाइफ टीवी, जो कि 237 ममालिक में ऑन एयर किया गया है, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आइज़क टीवी के हवाले से अनवर फजल साहब जो काम कर रहे हैं, वो एक उसकी मिसाल नहीं मिलती। मतलब वो जिस तरह हम बचपन से हम गाते आते थे कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, तो लेकिन इन सारी ये जो हमारी विश होती थी, ठीक है ना, ये एक विश होती थी कि घर घर में अंजील सुनाएंगे। आज भी बड़े सारे लोग गीत गाते हैं, लेकिन इस सारी विश को अमली जमा बनाने के लिए खुदावंद ने अपने बंदा को, अनवर फजल साहब को इस्तेमाल किया। अब पूरी दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है, और 7.5 अरब की आबादी में जो है वो 17,000 जो है, इसके कमोबेश 17,000 जो इंसानी ग्रोह हैं, इनमें से 10,000 इंसानी ग्रोह तक खुदा का कलाम किसी न किसी शक्ल में पहुंच चुका है। लेकिन इसमें से 7,000 इंसानी ग्रुप ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो अभी भी उड़ीक रहे हैं कि खुदा के जो फर्जंद हैं वो आएंगे, हमें कलाम सुनाएंगे। क्योंकि अगर 1040 विंडोज़ का पता है किसी को, तो 1040 विंडो में 4 अरब की आबादी है, जिसमें सिर्फ 5% लोग हैं जो खुदा के कलाम को जानते हैं, जो मसीह यीशु की शख्सियत से वाकिफ़ हैं ठीक तरीके से, जिन तक गवाही पहुंची है। तो इस तरह देखें तो दुनिया में बड़ा सारा काम होने वाला है। लेकिन इस सारे काम में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 लाख पेंटिकॉस्टल मिशनरी हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख पेंटिकॉस्टल मिशनरी हैं, जिनमें से 2,85,000 जो मिशनरी हैं वो बार बार आपके पास, मेरे पास या दूसरे या तीसरे, इस तरह डिफरेंट लोगों के पास जाके, तो कोई 100 बस वाला प्रोग्राम करवा रहा है, कोई 50 वाला करवा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग बार बार उन्हें ही कलाम सुनाते हैं जिन तक पहले पहुंचा होता है। लेकिन सिर्फ इन 3 लाख में से सिर्फ 15,000 लोग, यानी कि जो 10% बनता है,
उस 3 लाख का, वो लोग सिर्फ इस तरह के हैं जो उन तक कलाम को पहुंचाते हैं जिन्होंने भी कलाम नहीं सुना होता। तो जब हम आइज़ैक टीवी की ही अगर अब बात करते हैं तो बड़ा सारा काम कर रही है आइज़ैक टीवी। अभी ये लोगों के घरों में एक्सेस चली गई है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो न्यूज़ सुननी है या खुदा का कलाम सुनना है। तो मैं बड़े सारे घरों में जाता हूँ, बड़े सारे घरों में जहाँ वो स्टार प्लस देखते थे या कोई मूवीज़ या ड्रामे या सॉन्ग सुनते थे, अभी उन्हीं के घर के जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं, जो बूढ़े हैं, वो खुदा के कलाम को सुन रहे होते हैं। तो इसमें बड़ा सारा इस्तेमाल खुदा कर रहा है अपने बंदे को, अनवर फजल साहब को। और जहाँ तक इंटरनल लाइफ जो चैनल है इसकी बात है, तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये अगर 237 ममालिक में जा रहा है, ऑलमोस्ट सारी दुनिया में प्रोग्राम जा रहा है, तो सारी दुनिया में जाने की वजह से खुदा का कलाम हर घर में पहुँचेगा। ये जो हम सुनते थे कि घर घर में इंजील पहुँचाएंगे, इसको और ज़्यादा उन्होंने जो है ना सेस कर दिया कि हर घर में खुदा का आसान कर दिया। और ये होगा कि ये जो 7000 इंसानी गिरोह हैं जिन तक अभी कलाम नहीं पहुँचा, इन तक भी कलाम चला जाएगा। लेकिन इन सारी बातों का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो मिशनरी जो हमें मिशनरीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत हमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मिशनरीज़ हैं वो हमें चाहिए। हमें पाकिस्तान में दुनिया के सारे हिस्सों में से मसीही कौम को, जो आलमी कलीसिया है और आज की डेट में आबादी के लिहाज से एक बड़ी कलीसिया है, मसीही कलीसिया, इनको आज मिशनरीज़ की ज़रूरत है। तो जो मेरे बड़े सारे भाई, जो बहनें, जो खादमीन हैं, जो खादमा हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छी बात है आप एक पास्टर की खिदमत कर रहे हो, लेकिन आज अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी के लिए भी खुदा से मांगे कि वो खुदा आपको मिशनरी के तौर पे यूज़ करे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, लास्ट पे आप जानते हैं कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पास्टर अनवर फजल के ख़िलाफ़ बातें लिखती हैं, क्या आप उनको पैगाम देना चाहेंगे? आमिर भाई, दो तरह के जो मिशन को मैं अगर डिफ़ाइन करूँ तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मिशन को कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे लोग वो होते हैं जो लोग मिशन को कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में मिशन है, अगर कोई चैनल चलाना है या किसी ने चर्च बनाना है या किसी ने कोई अच्छा काज, किसी ने ऑर्फन के लिए काम करना है, किसी ने एजुकेशन के लिए काम करना है। एक ये लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिशन रखते हैं। एक बड़ी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो इन सब मिशन के काम करने वाले लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट्स देखते रहते हैं। उनका मिशन ये होता है कि अगर आमिर साहब या सजाद या कोई दूसरा, कोई तीसरा, वो कोई मिशन का काम कर रहा है, वो किसी एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, ऑर्फन्स के लिए काम कर रहा है, गरीबों को राशन प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है, वो तो कर ही रहा है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो उनके अंदर, उनका सिर्फ मिशन ये होता है कि उनके अंदर हमने नेगेटिव चीज़ें देखनी है, और वो बंदे, वो लोग जो हैं वो बड़े खूबी से ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन मेरा सबको ये पैगाम है कि हमने वो वाले लोग नहीं बनना जो दूसरों के अंदर खामियां और उनके अंदर कमज़ोरियां और उनको इंडिकेट करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में मिशन नहीं रखते। देखें, अगर वो बंदा, अगर हम अनवर फजल साहब की बात करें तो मैं फ़ेसबुक पे बड़ा अच्छा लिखता हूँ। अक्सर जो उनके ख़िलाफ़ बात करता है तो मैं तो बड़ी तफसील से लिखता हूँ, और बल्कि ऑप्शन होता है उनके पास कि वो मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि अनवर फजल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहाँ तक खामियों की बात है तो कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, कोई भी कामल नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी सारी खामियों के साथ अगर खुदा को अपना आप देते हैं और अपनी सारी खामियों को उसके कदमों में रख के उससे कुव्वत मांगते हैं, तो ये हमें काम करने में और बरकत देता है। इस तरह हम अनवर फजल साहब की ज़िंदगी में देख सकते हैं। मेरा ये कहना है उन सारे लोगों से जो अनवर फजल साहब की ज़ात के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारी ज़ात में क्या कमी है। हम देखें कि हम किसी के आँख से वो तिनका निकालते हुए अपने आँख का शतीर नहीं देखते। दूसरी बात यह है कि वो सारे लोग, अब अगर किसी को मेरी सारी बातों से कोई प्रॉब्लम फील होती हो तो मेरा नंबर अगर कहीं दे दें, तो किसी ने मेरे साथ डायरेक्ट बात करनी हो मेरे नंबर पे तो वेलकम, मसला नहीं है। अगर किसी ने बात कर रहे थे हम कि अगर किसी ने किसी की आंख में से हम तिनका देखते हैं और अपनी आंख से शतीर नहीं देखते, हम एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम कहते हैं कि जी अनवर फजल साहब की लाइफ में बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, तो ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो बंदा अगर कमज़ोरियों के साथ खुदा उसको इतनी सरफराजी दे रहा है
تو وہ ایک بندہ بھائی میرا یا کوئی میری بہن جو ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ تو بھائی بڑے پرفیکٹ ہو, آپ کے اندر تو پرابلمس نہیں ہیں, آپ کے اندر خامیاں نہیں ہیں, آپ کے اندر وہ ساری کمزوریاں نہیں ہیں جو آپ کو ایک خدا کے بندے کے اندر نظر آ رہی ہیں, تو پھر آپ ان سے تھوڑا اچھا کر کے دکھاؤ. آپ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ کہ دیکھیں اس بندے کے اندر پرابلم ہے, تو دیکھیں ہم نے یہ کام کیا تو ہم نے یہ دیکھیں بڑا اچھا کر دیا, تو پھر میں مانوں گا کہ نہیں یار ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف آپ باتیں ہی کرتے ہیں اور کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں, لیکن عزت جو خدا کی طرف سے ملتی ہے یہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں وہ خدا کے خادمین کو باتیں کرتے ہیں اوپر سے. تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے ذمہ گناہ نہ لگاتے جائیں, اپنے حصے میں گناہ ہی نہ اکٹھے کرتے جائیں. اور یہ بہت بری بات ہے کہ ہم کسی کی ذات میں سے, ہمیں کسی کو انکریج کرنا چاہیے, ہم کسی کے لیے انگلی مت اٹھائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی بڑے اچھے خدا کے لوگ ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کے لیے انگلی اٹھائیں, آپ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ خداوند یہ بندہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر یہ پرابلم ہے. ہم گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے ہیں, ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ خداوند اس بندے میں سے یہ پرابلم جاتی رہے, تو اس سے آپ کا خدا بھی خوش ہوگا اور خداوند اس بندے کو اور زیادہ سرفرازی دے. جو ایک چینل میں تو بہت اچھا سرفرازی پائی, بہت اچھی انہوں نے کاوش کی, بہت اچھا انہوں نے رزلٹ ملا ہمیں ایزک ٹی وی کے حوالے سے, اور دوسرا چینل بھی سٹارٹ کر دیا, اور اس میں یہ ہے کہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچے گی, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس کے لیے خداوند کو اور زیادہ برکت دے. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے. یہ تھے ہمارے ساتھ ایم او سی کے چیئرمین پیارے بھائی سجاد لیاقت صاحب, انہوں نے بہت اچھی باتیں کہیں. اور ناظرین اب اپنے میزبان عامر اشرف کو اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے ایک نئی جگہ پہ ایک نئے لوگوں میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو, آمین.